नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी और यहाँ पर एक ऑडियो दिया है। मैं उनका ऑडियो चला नहीं सकता क्योंकि वो और जो है ऑडियो में जो उन्होंने बोला है वो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि मैं अपने धर्म का प्रचारक हूँ और मैं अपने धर्म का प्रचार कर रहा हूँ और कुछ समय से जो है मैं थर्ड आई पे मेडिटेशन कर रहा हूँ। मेरे थर्ड आई पे दर्द हो रहा है और बड़ी मुश्किल से जो है थर्ड आई पर ध्यान को लेके जाना पड़ता है और भी कुछ बातें हैं। तो जो साधक थर्ड आई से जुड़े हैं उन साधकों के लिए ये वीडियो है, तो इसे आप अच्छे तरीके से देख लेंगे और समझ लेंगे। मैं एक धर्म का प्रचारक हूँ। जब आप धर्म का प्रचार करते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं, किस धर्म से हैं ये भी मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि उनका जीवन खतरे में पड़े या उनको कोई दिक्कत हो, वो मैं नहीं चाहता। जब आप धर्म का प्रचार करते हैं तो पहली तो बात समझ लें, प्रचार कर ही जब सकते हैं जब उसके प्रति समर्पित होंगे। जिसके प्रति आप समर्पित नहीं हुए उसका प्रचार कहां से करें। यहाँ एक बात याद आ गई इसलिए हंस रहा हूं। मैं ऐसा चाहता नहीं हूं मगर बोलते बोलते याद आई है। मैं कह रहा हूं कि जिस धर्म के प्रति आप समर्पित होंगे उसी का प्रचार करेंगे, समर्पित नहीं होंगे तो प्रचार कैसे करेंगे। मगर मैंने देखा कि मेरे साधक मेरे प्रति समर्पित हैं और वो कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं। वो कोई प्रचार नहीं कर रहे, नहीं तो सत्य को फैलने में देर नहीं लगती। मगर ठीक है, मेरे सन्यासी ऐसा सोचते हैं कि प्रचार करके हम झंझट में क्यों पड़े। बिल्कुल ठीक बात है। जीवित गुरु और जो सत्य के साथ खड़ा हो, जो सत्य ही बन गया हो, उसका प्रचार करना तो आग में कूदने के बराबर है। तुम सुरक्षित रहो, ये ज्यादा ठीक है, प्रचार नहीं करो। तो जो अब हम मेन बात पे आते हैं, जो प्रचार करते हैं वो समर्पित होते हैं। अब एक प्रचारक अगर थर्ड आई पे ध्यान करता है तो उसकी थर्ड आई पर दर्द होगा, ठीक है, और सर भारी हो जाएगा और उसको बार बार खींच के ध्यान को थर्ड आई पे लाना पड़ेगा। अब आप कह सकते हैं जी 3-4 महीने ध्यान करने के बाद तो ध्यान थर्ड आई पे अपने आप आ जाएगा। नहीं, 3-4 महीने के बाद भी ध्यान थर्ड आई पर नहीं आएगा, ठीक है। सर भारी होगा, दर्द होगा, जलन भी महसूस हो सकती है। अब इसका अर्थ क्या है, थर्ड आई आपका चक्र है ही नहीं। थर्ड आई आपका चक्र नहीं और आप उस चक्र को जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब अगर दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो वहां पेन होगा, दर्द होगा, ज्यादा भारी हो जाएगा, विचार बहुत चलेंगे, मन बार बार ध्यान करने का नहीं करेगा, मन बार बार उठने का करेगा। तब ऐसे साधक को क्या करना चाहिए, थर्ड आई को ज्यादा अच्छा है छोड़ देना चाहिए, नहीं थर्ड आई को करें। आपका चक्र कोई और है, उस चक्र पे आप ध्यान को ले जाएं, उस चक्र पे आप ध्यान करें। अब आप कह सकते हैं गुरुदेव और कौन से चक्र हो सकते हैं। अब अगर हम किसी धर्म के प्रति समर्पित हैं तो हमारा हृदय चक्र हो सकता है, हमारा विशुद्धि चक्र हो सकता है, हमारा मणिपुर चक्र हो सकता है, स्वाधिष्ठान हो सकता है, ये चक्र हो सकते हैं। और हो सकता है हमारा क्राउन चक्र हो, कि जरूरी नहीं है नीचे के सारे चक्र जागृत हो तो क्राउन चक्र जागृत होगा, हो सकता है क्राउन चक्र जागृत, मगर थर्ड आई नहीं। इस बात को समझ लेंगे और थर्ड आई को छोड़ देंगे क्योंकि नाहक पागल होने की तरफ जा रहे हैं। बेमतलब पागल हो जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे, या हो सकता है कोई ऐसी बीमारी लग जाए, ब्रेन ट्यूमर जैसा। अक्सर जो लोग थर्ड आई पे ध्यान करते हैं और ध्यान ढंग से नहीं कर पाते, विधि नहीं पता होती है, तो उनको ब्रेन कैंसर हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि आप ऊर्जा को जबरदस्ती वहां डाल रहे हैं। वो वहां जाना ही नहीं चाहती, वो वहां के लिए बनी ही नहीं है। अब ये हो गया ऐसा, एक उदाहरण दे रहा हूं कि हम एक मछली को जो है नदी से निकाल के ऊपर उछाले और कहें उड़ जा मछली, उड़ जा मछली। मछली उड़ेगी तो नहीं, हमेशा के लिए उड़ जाएगी, वो मरी जाएगी। क्योंकि मछली जो है, फिश जो है, वो पानी में रहने के लिए, आकाश में उड़ने के लिए थोड़ी ना। और यदि फिर भी आपको लगता है तो फिर पहले किसी गुरु से संन्यास लें। अब संन्यास का मतलब क्या है, जिस धर्म का आप प्रचार कर रहे हैं उस धर्म से आपको
थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा, अलग सोचना पड़ेगा। फिर उससे संन्यास लें, फिर वो आपको एक ठीक विधि बताएगा कि कैसे ऊर्जा को वहां थर्ड आई पे लेकर जाया जा सकता है। फिर आप कहेंगे मुझे दर्द हो रहा है, तो फिर दर्द के वो उपाय भी बताएं। आप ये भी कह सकते हैं गुरुदेव आप ही उपाय बता दें, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, मुझे नहीं पता आप थर्ड आई पे कैसे ध्यान कर रहे हैं, कब ध्यान कर रहे हैं, कितना ध्यान कर रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं। थर्ड आई के साधकों का खाना भी अलग होता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठाया और खा लिए। आप कुछ भी उठाओ खा लो, आप 40 साल 50 साल या 40 जन्म तक भी साधना करो तो भी थर्ड आई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका ध्यान रखना। तो उसका खाना भी अलग होता है। जो मर्जी खा लो, ये सिर्फ भक्ति साधना में चलता है कि जो मर्जी खा लो। थर्ड आई पे ये नहीं चलता, क्राउन चक्र पे ये नहीं चलता। हर एक चीज के अपने नियम होते हैं। तो अब मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप जो है थर्ड आई को छोड़ दें, किसी और चक्र पे काम करें, और ज्यादा बढ़िया तो ये है किसी जीवित गुरु को पकड़ के कम समय में परमात्मा हो जाए, 9 महीने 1 साल में परमात्मा हो, और उसके बाद उसको अब फिर परमात्मा का प्रचार करें। ये जरूरी है, धर्म का प्रचार नहीं, परमात्मा का प्रचार करें। परमात्मा जो किसी धर्म से नहीं बंधा हुआ, जिन्होंने परमात्मा की घोषणा करी है, उनके शरीर त्यागने के कई साल बाद धर्म पैदा होता है। धर्म का प्रचार नहीं, धर्म तो एक समूह है। एक समूह का क्या प्रचार करो, स्वयं उसका प्रचार करो जो निराकार है। तो थर्ड आई को छोड़ दे, ठीक है। थर्ड आई को भी छोड़ा जा सकता है, छोड़ दे। आगे बढ़ेंगे तो रिस्क बहुत है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आपसे।